स्पेस में जाना, चांद तारों के बारे में पढ़ना और हर प्लैनेट को पास से देखने का सस्पेंस हमेशा बना रहता है। नासा, इसरो चांद तक जाने के लिए कई बार कोशिश कर चुके हैं, कभी फेल हुए हैं तो कभी पास। आप ये सोचते होंगे कि कितना मुश्किल होता होगा चांद तक जाने का सफ़र, चांद तक जाने का विमान बनाना जिसे हम चंद्रयान कहते हैं, स्पेसशिप बनाना जो आपको स्पेस ट्रेवल करा सके। ये सब कितना नया और टेक्नोलॉजी में कितना एडवांसमेंट आ चुका है। अगर आप भी यही सोचते हैं तो आपको बता दें कि ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। जी हाँ, ऐसे विमान हमारे पुराने युगों में पहले ही बन चुके हैं जो सिर्फ चांद तक ही नहीं, यूनिवर्स में कहीं भी ले जाने की क्षमता रखते थे। इसी से जुड़ी कहानी हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि कार्तिकेय ने जिस तारकासुर का वध किया था, उस असुर के 3 बेटे थे। तीनों को त्रिपुरासुर कहा जाता था। महाभारत के कर्ण पर्व में त्रिपुरासुर के वध की कथा बड़े विस्तार से मिलती है। तीनों भाइयों ने हजारों वर्षों तक अत्यंत कठिन तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और अमरता का वरदान मांगा। ऐसा वरदान देने में वे असमर्थ हैं, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने उन्हें कुछ और मांगने को कहा। तब उन तीनों ने खूब सोच विचार कर ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, आप हमारे 3 नगर का निर्माण कर दे। वो तीनों नगर जब अभिजीत नक्षत्र में एक लाइन में खड़े हों, तभी असंभव व्रत और असंभव बाण का सहारा लेकर हमें मारना चाहें, तभी हमारी मृत्यु हो सके। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दिया। शर्त के अनुसार उन्हें 3 पुरियां यानी नगर प्रदान की गई। तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी जो सोने की बनी थी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी जो चांदी की बनी थी और विद्युत माली के लिए लौहपुरी जो लोहे से बनी थी। इनका निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। ये सिर्फ ऑर्डिनरी नगर नहीं थे, ये थे मैजिकल प्लेन्स जो इन तीनों भाइयों को यूनिवर्स में कहीं भी ले जा सकते थे। वरदान प्राप्त होते ही इन तीनों भाइयों ने 7 लोकों में तबाही मचा दी, देवों और ऋषियों का जीना मुश्किल कर दिया। हर कोशिश के बाद भी कोई उन्हें नहीं मार पाया, तो थक हार कर सभी शिवजी की शरण में गए। शिवजी ने उन्हें अपना आधा बल देकर उन पर आक्रमण करने की सलाह दी, पर शिवजी का बल संभालने की हिम्मत किसी में ना थी। तो लास्ट में शिवजी ने खुद ही तीनों का वध करने का प्रण लिया। इसके बाद सभी देवताओं ने शिव को अपना अपना आधा बल समर्पित कर दिया। अब उनके लिए असंभव व्रत और असंभव बाण बनाने की तैयारी होने लगी, जिससे रणस्थल पर पहुंचकर तीनों असुरों को मारा जा सके। इस मैजिकल और इम्पॉसिबल रथ का पुराणों में विस्तार से वर्णन मिलता है। पृथ्वी को ही भगवान ने रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा पहिए बन गए, सृष्टा सारथी बने, विष्णु बाण बने, मेरु पर्वत धनुष और वासुकी बने उस धनुष की डोर। इस प्रकार असंभव रथ तैयार हुआ और संहार की सारी लीला रची गई। जिस समय भगवान रथ पर बैठे, तब सभी देवताओं के द्वारा संभाला हुआ वे रथ भी डगमगाने लगा। तभी विष्णु भगवान वृषभ यानी बैल बनकर उस रथ में जा जुड़े। उन घोड़ों और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने उस नगर को देखा और पशुपात अस्त्र निकाला। तीनों नगरों के एक साथ आने का वेट करने लगे। उस अचूक बाण में विष्णु, वायु, अग्नि और यम चारों ही समाहित थे। अभिजीत नक्षत्र में उन तीनों पुरियों के एक साथ आते ही भगवान शंकर ने अपने बाण से पुरियों को जलाकर भस्म कर दिया और तब से ही भगवान शंकर त्रिपुरारी बन गए। ऐसे ही कई और विमान हैं जिनके बारे में आप जानकर नासा और इसरो के बारे में भूल जाएंगे। रामायण पढ़ते समय हमने रावण के पुष्पक विमान के बारे में तो सुना था, जिसमें वो सीता माता का हरण कर लाया था। ये विमान विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसे उन्होंने ब्रह्मा को दिया था और ब्रह्मा ने कुबेर को। कुबेर से ये विमान रावण ने छीन लिया था और रावण की हार के बाद श्री राम ने ये विमान वापस कुबेर को लौटाया था, पर कुबेर ने विमान राम जी को वापस देकर उनका उपकार माना। इसी पुष्पक विमान में श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान अयोध्या लौटे थे। ये पुष्पक विमान मन की गति से चलता था। ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन से दूसरे तक नहीं, बल्कि एक प्लैनेट से दूसरे तक जाने की काबिलियत भी रखता था। इसका साइज जरूरत के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता था। ये विमान हर सीजन में काम करता था। हर टाइम एयर कंडीशन। इस विमान में सोने से बने पिलर्स और दरवाजे, मणि से बनी सीढ़ियां, नीलम से बनी कुर्सियां, जिनका कोई तोड़ नहीं था। कहा जाता है उस युग का पुष्पक विमान अगर इस जमाने में आसमान में ट्रेवल कर ले तो सारे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे
और ये सब वो ही चला सकते थे जिन्होंने इसका मंत्र सिद्ध करके प्राप्त किया हो। अगला विमान राजा शालव का सौभ विमान था। ये भी इच्छा शक्ति से चलता था। श्री कृष्ण ने अपने भाई शिशुपाल का वध कर दिया था। राजा शालव शिशुपाल के गहरे मित्र थे, जिसके कारण उन्होंने सारे यदुवंशियों का सर्वनाश करने के लिए घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया और ये विमान उनसे वरदान स्वरूप प्राप्त किया। मौका देकर शालव ने अपने सौभ विमान से द्वारिका पर आक्रमण कर दिया, जिसमें वे अपने विमान पर रहकर ही आग की बारिश, सांपों की बारिश कर रहा था। कृष्ण का द्वारिका में ना होने का फायदा उठाकर उन्होंने द्वारिका जैसी महानगरी का सर्वनाश कर दिया। इसके बाद कृष्ण और शालव के युद्ध के दौरान कृष्ण ने उन्हें मारकर इस विमान को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि ऐसे विमान की पावर्स की कोई लिमिट नहीं थी। ऐसे ही कई और विमान हैं, जैसे चंद्रमा का विमान जिसे चमत्कारी नीले हिरण चलाते थे, वायु देवता का विमान जिसे सफेद हिरण चलाते थे, इंद्र का रथ, सूर्य देव का रथ, ऐसे कई चमत्कारी विमान हमारे शास्त्र में रह चुके हैं, जिनका सामना करना आज के दौर के स्पेसशिप्स के बस की बात नहीं है। आपको ये बता दें कि आज जिन स्पेसशिप्स की एबिलिटी देखकर आप हैरान रह जाते हैं, उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल और मैजिकल थे हमारे ये अद्भुत विमान। सिर्फ ये ही नहीं, हमारे शास्त्रों में पहले ही स्पेस, प्लेन्स और हवा में उड़ने वाले विमानों के बारे में, उन्हें कैसे बनाते हैं, ये सब पहले ही लिखा जा चुका है। भारद्वाज ऋषि द्वारा लिखी विमान शास्त्र में हर तरह के विमान बनाने की विधि, उसके डिस्क्रिप्शन दिए जा चुके हैं। जो काम नासा आज कर रहा है वो खोज हमारे पूर्वज पहले ही कर चुके हैं। भारत हर चीज में पहले ही आगे था। उम्मीद है हमारी ये कहानी आपको पसंद आई होगी और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल द कर्मा को।